ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਰਬੈ ਮੁਨ, ਇੰਦਰ ਮਹਾਸਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ। ਹੁਨ ਵੇਦ ਬਿਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਓ, ਹਰ ਜਾਪ ਨ ਛਾਡਿਓ ਏਕ ਕਰੀ। ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਹੇ ਧਰੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਹੇ ਧਰੀ। ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ। ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਡਤ ਥੇ, ਕਬਹੂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹੈ ਮਥੁਰਾ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਅਬਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ, ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਏਕੋ ਸਿਮਰਹੁ ਭਾਏ ਰਹੋ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ, ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਏਕੋ ਸਿਮਰਹੁ ਭਾਏ ਰਹੋ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਖਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ। ਪਹਿਨਣ ਸਿਫਤ ਸਨਾਏ ਹੈ,
सदा सदा ओह उजला, मैला कदे न होए। सहजे सच धन खटिया, थोड़ा कदे न होए। देही नो शब्द सीगार है, जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझिया, जिसनो आप विखाले सोए। पौड़ी अंतर जप तप संजम, गुर शब्दी जापै। हर हर नाम ध्याईऐ, होमै अज्ञान गवापै। अंदर अमृत भरपूर है, चाखिया साध जापै। जिन चाखिया से निर्भो भये, से हर रस त्रापै। हर कृपा धार पी आया, फिर काल ना व्यापै। जिन चाखिया से निर्भो भये, से हर रस त्रापै। हर कृपा धार पी आया, फिर काल ना व्यापै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर। हाजरा हजूर सर्व कला समरथ, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी वडभागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियाँ भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ पावन दरबार विच अमृत बेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सवाओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दी वार विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। परसों वाली विचार दे विच आप जी ने श्लोक दी विचार श्रवण कीती सी। अज सतगुरु महाराज जी महल्ले द्वारा साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं, तो जिथे आपां लड़ीवार गुरबाणी की कथा विचार श्रवण करनी है, उत्थे नाल ही अज जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। भन मथरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन पर तख हर। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज, शहीदां दे सरताज, शांति दे पुंज। सतगुरु जी का अज गुरता गद्दी दिवस दिहाड़ा है। सो सारिया संगतां नूं श्री गुरु अर्जन देव महाराज दे गुरता गद्दी दिवस दिहाड़े दी लख लख बधाई।
जिथे आपां गुरबाणी की विचार श्रवण करनी है, नाल आपां उस इतिहास नाल भी सांझ पावांगे कि किवें धन गुरु रामदास पातशाह महाराज ने अपने सब तो छोटे साहिबजादे नूं गुरता गद्दी बख्शिश की है। सो आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला तीजा। जिन उपाई मेदनी सोई सार करे, एको सिमरो भाए रहो तिस बिन अवर न कोए। तीसरे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज बख्शिश कर रहे हैं। सिख संगतां ने गुरु पातशाह के चरणों सवाल किया जग्यासू जना ने कि पातशाह जी संसार की संभाल कौन करता है, सिमरन किहदा करना चाहिए है। तो सतगुरु महाराज इन्हां पावन पंक्तियों च उत्तर दिंदे ने, कहते जिन उपाई मेदनी, जिन्हें भाई ये मेदनी संसार पैदा किया, ये दुनिया पैदा की है। कहते सोई सार करे, ओही पैदा करन वाला ते ओही परमेश्वर वाहिगुरु सार संभाल करन वाला है। वो तो बिना दूजा कोई नहीं, क्योंकि प्रतिपालै नित सार संभालै, एक तिल नहीं भन्नै घालै। वो प्रतिपालना भी करता है, संभाल भी करता। किवें संभाल करता है? जिवें एक माता पिता अपने बच्चियां दी संभाल करते हैं, बच्चियां दियां लोड़ां माता पिता पूरियां करते हैं। जे बच्चियां उत्ते कोई दुख की घड़ी आउंदी है, बच्चे बीमार हो गए जां होर कोई दुख तकलीफ होवे ते बच्चे तां दुखी हुंदे ने, ते बच्चियां तो वध मापे दुखी हुंदे हन। मापियां दी जिवें इच्छा हुंदी ना कि साडे बच्चियां नूं किसी प्रकार का कोई दुख ना चिंबड़े, साडे बच्चे जिहड़े ने वो सुखां दे सत अपनी जिंदगी बतीत करे। इसे तरह ही जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरू है, वो सारे संसार की संभाल कर रहा है, तो सारे संसार का माता पिता बन के वो प्रतिपालना करता है। आप सतगुरु महाराज के बचन पढ़ते हैं ना कि एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई, सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दिस दर्शन देहो दिखाई। सुन मीता धूरी को बल जाई इह मन तेरा भाई, पाव मलोवा मल मल धोवा इह मन तै कुदेसा। सुन मीता हों तेरी सरनाई आया, प्रभ मिलो देहो उपदेसा। कि सतगुरु हे मैं तेरी शरण विच आया हाँ, हे प्रभु जी मैनू मिलो, मिल के उपदेश देना करो, ताकि प्रभु नूं मिलण दा मैनू उपदेश दवो, ताकि उस उपदेश का धारणी बन के मेरा जीवन सफला हो जाए। सो गुरु सवारे इस प्रकार वो वाहिगुरु परमात्मा ही सारियां दी संभाल करता है। पातशाह कहते ने जिन उपाई मेदनी सोई सार करे। जिसने ये मेदनी धरती पैदा की, ये संसार बनाया, संसार के जीव जंतु जिन्ने हैं जो चार खाणियां दे रूप च अंडज जेरज सेतज उत्पुज चारे खाणी जनता, ये चार खाणियां पैदा कर दित्तियां ते इन्हां दी पालना भी आप करदा, इन्हां दी पैदा भी नूं आप करदा है, ते इन्हां दी लैता भी वाहिगुरू आप ही करदा है। तो वो परमात्मा वाहिगुरू एडा वड्डा है। जिवें आप सतगुर के बचन पढ़ते हैं ना, गुरु साहबान जी कहते हैं मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान। कि सारे जिन्ने भी जीव जंतु हैं उन्होंने सगल भाव सारियां
दान दिंदा है। की दान दिंदा, दाता किहड़ी दिंदा है? कहंदे जी सगल को दे दान, तू काहे डोलह प्राणिया। हे प्राणाधारी जीव, तू क्यों डोलदा फिरदा? तू काहे डोलह प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार। जिस सिरजनहार परमेश्वर ने तैनू पैदा किया, उन्हें ही तो रखिया करनी है। तू काहे डोलह प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया, सोई करदा सार। जिन उपाई मेदनी, सोई करदा सार। घट घट मालक दिलां का, सच्चा परबदगार। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਭਾਏ ਰਹੋ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਹਾ ਭੌਜਲ ਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਹਾ ਭੋਜਨ ਤਾਰੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਬਲਵਾਨ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਸਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੋਹ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾ ਭੌਜਲ ਤਾਰੇ। ਮਹਾ ਭੌਜਲ ਜਿਹੜਾ ਭੈਦਾਇਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਭੈਦਾਇਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਖਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ। ਪਹਿਨਣ ਸਿਫਤ ਸਨਾਏ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹ ਉਜਲਾ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹ ਉਜਲਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਗਿਆਸੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲਗਮ ਨਾਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਂ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ।
ठंडा पानी नहीं पीना, घ्यो नहीं खाना, ये ठंडा पानी पीवेगा, घ्यो खावेगा, ये तेरे लिए जहर है। हुण जेकर गुरु सवारे परहेज रखिया, घ्यो नहीं खादा, ठंडा पानी नहीं पीता, फिर तो वो दवाई दे राही जिहड़ी वो खांसी है, जिहड़ी वो बलगम है, वो ठीक हो सकती है। पर जेकर उतों दी दवाई भी खा रहा ते नाल ठंडा पानी भी पी रहा ते वो घ्यो भी खा रहा है, फिर गुरु सवारे किवें ठीक होवेगा। भाव शरीर नूं तंदुरुस्त रखण दे लई सानूं शरीर मुताबक ही भोजन छकना चाहिए। तो इस करके सतगुरु जी ने पुछया कि पातशाह की खाना चाहिए, किहड़ा की खाइए, किहड़ा कपड़ा पहनना करिए, आप जी बख्शिश करके दसो। गुरु साहबान जी कहन लगे खाना शब्द चंगियाइयां। क्या जिहड़ा गुरु का शब्द है, ये गुरु के शब्द नूं बार बार पढ़ना, बार बार विचारना, कहंदे ये भाई भोजन तेरा होना चाहिए है। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां। ते पातशाह कहंदे ये भोजन सच दे नाम तू आधार आसरा बनाना कर, ते यही तेरियां सारियां मन दियां भुखां नूं दूर कर सकदा है। इस करके गुरदेव पिता जी बचन करते ने, कहंदे भाई खाना शब्द चंगियाइयां। शब्द गुर शब्द नाल जिहड़ा जुड़ना, जिहड़ी आपां बाणी पढ़दे ना, सिमरन करते हैं वाहिगुरु वाहिगुरु, जब गुर मंत्र मूल मंत्र का अभ्यास करते हैं, जपजी साहब, सुखनी साहब, पंजा बण नितनेम, जिन्नी बाणी पढ़ते हैं, ये भोजन खा रहे आपां। तन नूं चलाउण दे लई सानूं अन्न की लोड़ पैंदी है। तन नूं बलवान रखण दे लई सानूं अन्न की लोड़ पवेगी, ते मन नूं बलवान रखण दे लई सानूं गुर शब्द की लोड़ पवेगी। गुर शब्द तो बिना साडा मन जिहड़ा है ये बलवान नहीं हो सकता, ताकतवर नहीं हो सकता है। इस करके सतगुरु कहंदे जे खाना ना भोजन छकना भाई, कहंदे सच दा भोजन छक, गुर शब्द दा भोजन छक। जिहड़ी गुर शब्द की विचार करनी, तेरे हिरदे अंदर चंगियाई वाला गुण पैदा होना, कहंदे चंगे काम करना कर, कहंदे ये भाई तू खाना कर, ये भोजन छक, चंगियाई धारण कर, शब्द का भोजन छक। जित खादा सदा तृप्त होए, जिन्हों खाण नाल तू सदी भी काल तृप्त हो जा, रज जाएगा। क्योंकि जिहड़ा भोजन आपां एक समय छकते हैं तो दूजे समय जीव नूं भुख लग जाती है, दूजा समा लंघदा फिर तीजे समय, तो इस तरह फिर रात आती है, फिर सवेरे वेले फिर भुख के खलोती होंदी है, मनुख तृप्त नहीं होंदा। पर नाम विच ऐसी ताकत है, कहते सदी भी काल ली, कहते जो तेरे अंदर चंगियाई पैदा होगी, गुर शब्द नाल तू जुड़ गया, ये भोजन छकण लग पिया, कहते सदी भी काल ली भाई तू तृप्त हो जाएगा। तैनूं विकारां दी भुख नहीं रहेगी, विषयां दी भुख नहीं रहेगी, ये विषय प्रकार महकी पदार्थां की भुख नहीं रहेगी, ये सारी भुख तेरी मिट जाएगी। मिटेगी उदों गुर शब्द नाल जुड़न दे नाल ही। जिवें आपां सतगुरु महाराज दे बचन पढ़ते हैं, पातशाह कहंदे ने से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम चितारे, जित रसना हर नाम उचारे, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। जन प्यारे की भुख किहड़ी है, कहंदे वो तेरे नाम का आहार भोजन है। पातशाह अपने जन प्यारिਆਂ ਨੂੰ तू नाम का भोजन देना कर, कहंदे यही कहंदे ये दाता तू देण वाला है, सानू जन प्यारिਆਂ ਨੂੰ तू अपने नाम की खुराक देना कर, ताकि तेरा नाम जप के साडा भला हो जाए, असी संसार समुंदर तो तर सकीए। तो गुरु पातशाह कहते वो गुरु का शब्द रूपी भोजन छक, हिरदे अंदर चंगियाई पैदा कर। कहते ये जो तेरे अंदर गुण पैदा हो गए ना,
ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਨਣ ਸਿਫਤ ਸਨਾਏ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹ ਉਜਲਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣਾ ਕਰ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰੂਪੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹ ਉਜਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਸਿਫਤ ਰੂਪੀ ਵਸਤਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਉਜਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤःਕਰਣ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਸੈ ਦਿੱਤਾ, ਢੱਕਣ ਕੂਪਤ ਮੇਰੀ, ਦਾਨਾ ਬੀਂਡਾ ਸਭ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਟੋਲੇ, ਪਟੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਸਤਰ, ਕੱਪੜਾ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਟੋਲਾ ਵਸਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ, ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਇੱਜ਼ਤ ਢੱਕੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤ ਇੱਜ਼ਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੱਜਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੱਤ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲੀਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ, ਢਾਕਨ ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰੇ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖ ਦਾਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਨਣ ਸਿਫਤ ਸਨਾਏ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣਾ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਜਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਜੀਵ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਧਨ ਖੱਟਿਆ, ਥੋੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਜੀਵ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਰ ਜਮੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਤੈਂ ਕਮਾਇਆ, ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਧਨ ਖੱਟਿਆ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਆਤਮ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ,
वो अवस्था प्राप्त करके सच रूपी धन जिहड़ा है वो खट लिया, लाहा प्राप्त कर लिया। फिर कहते थोड़ा कदे ना होए। वो धन कदे थोड़ा नहीं हुंदा, मुकदा नहीं है। जिन्ना आपां जप लिया, जिन्नी बंदगी कर ली ते गुरु सवारियो, वो धन हर समय हर पल उस जीव दे नाल ही जपण वाले दे नाम नाल रहिंदा। ये नहीं कि आपां एक शरीर त्याग दिता, मनुखा देही प्राप्त होई ते साडा शरीर आजू पूरी हो गई, आपां संसार तो कूच कर गए ते फिर अगला जन्म प्राप्त हो गया। तो ये जन्मां दे राही अगे सानू इहदा फल मिलता रहिंदा है। हुण देखदे हां संसार विच परमात्मा ने कईयां नूं अमीर बनाना कीता, कईयां नूं गरीब बनाना कीता है। कईयां दी हालत इहो जी है, लूले लंगड़े ने, ते कईयां दे गुरु साहिब घर विच एक किस्म दा प्रशादा भी नहीं बनदा है। ये सारियां खेडां है तो सारे मनुख ने, जीव ने, परमात्मा दे बनाए हुए ने। पर गल की है कि उन्हां दे अपनी अपनी कीती हुई पिछले जन्मां दी, पूर्वले जन्मां दी कमाई है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई रोगी है, कोई सोगी है, कोई इस तरह सारे को जीव नूं जिहड़े रोग चिंबड़े हुए ने। पर है सारे अपने अपने कर्म असीं भोग रहे हैं। तो कई बार ये सवाल है कि पिछला जन्म किन्होंने देखे जा अगला किन्होंने देखे आ। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी आपां पढ़ते हैं, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब मत्था टेकते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बार बार पिछले जन्म की भी गल करते हैं तो अगले जन्म की पातशाह गल करते हैं। जिन्हों तो सतगुरु ते भरोसा होता कदे भी इहो जिहा सवाल नहीं करेगा। तो जिहड़ा सानू ये मनुखा जन्म मिलिया, ये अमोलक मिलिया, अमोलक जिहदा कोई मुल नहीं है। तो पातशाह कहते इस करके तू वो नाम रूपी धन कहते इस मनुखा जन सहज वाली अवस्था प्राप्त करके गुरु पासों खट इहदा लाहा लैना कर। जो तू ये नाम रूपी धन खट लवेगा थोड़ा कदे ना होए। कहते फिर भाई ये कदे भी मुकेगा नहीं, ये नाम रूपी धन इस तरह ही बढ़ता जाएगा, ये खत्म नहीं होवेगा। देहीनो शब्द सिगार है, जित सदा सदा सुख होए। हुण मनुख अपनी देही नूं सवारण वास्ते अनेकां प्रकार दे श्रृंगार करदा। जिवें इस्त्री ने श्रृंगार किया तो सवेरे वेले श्रृंगार किया तो शाम वेले उहदा कीता होया श्रृंगार जिहड़ा सारा लथ गया, खत्म हो गया। तो पातशाह कहते ऐ जीव इस देही नूं तू वो श्रृंगार करना कर जिहड़ा कदे भी खत्म नहीं होने वाला। वो श्रृंगार किहड़ा है? वो श्रृंगार है सेवा ते सिमरन। सतसंगत करनी, सेवा करनी, सिमरन करना, ये कहते श्रृंगार तू करना कर। गुर शब्द का श्रृंगार कर। जिहड़ा कहते जिन्हें ये श्रृंगार कर लिया उन्होंने सदा सदा सुख होए, सदी भी काल भी सुख प्राप्त होता है। वो जीव फिर गुरु सवारे भटकना दे विच नहीं रहिंदा, वो जीव फिर मुक्त हो जाता है। तो सतगुरु जी अगली पंक्ति च बख्शिश कर रहे हैं, नानक गुरमुख बुझीए जिसनो आप विखाले सोए। नानक गुरु जी उचारण करते हैं, कहते पर जो ये भी बचन गुरु पातशाह जिहड़े कीते ने कि किहड़ा वस्त्र पहनना चाहिए है, की खाना चाहिए है, तो श्रृंगार किहड़ा करना चाहिए है, आप जी ने जो श्रवण किया है। तो सतगुरु अखीरली पंक्ति बख्शिश करते हैं, कहते पर कहते इस अवस्था नूं वो जीव बुझ सकता है जिहड़ा गुरु के सन्मुख रहन वाला है। गुरु के सन्मुख रहन वाला गुरमुख जन ही इस अवस्था नूं, इस गल नूं बुझ सकते हैं जिसनों आप विखाले सोए, जिन्हों परमात्मा वाहिगुरु आप विखाल दिंदा है, जिहदे उत्ते मालक वाहिगुरु आप बख्शिश करता है। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने महल्ले द्वारा साडे ते बख्शिश की है। अज शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज का गुरता गद्दी दिवस दिहाड़ा है। सो
ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ 1563 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 11 ਸਾਲ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਗਾਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਝਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਝਗੜਦੇ ਹੋ, ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਭਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਅਰਜਨ ਜੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਰੁੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਤੇ ਸਤਮੁਖ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਰੇਤ ਵੀ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਸਰੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੜ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਨ 1574 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸਤੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਇਆ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ।
जो रिश्ते विच गुरु रामदास पातशाह के बड़े भराता जी लगते सन, तो उन्होंने सिहारी मल जी ने आके सतगुरु नूं मत्था टेकिया। कहन लगे पातशाह मैं तुहाडे कोल दुनियावी रिश्ते नूं मुख रखदे नहीं आया हाँ, मैं इस करके आया हाँ कि सिख का जो कारज हुंदा ना, सिख अपने कारज नूं सफल करन दे लई अपने गुरु के चरणा जाके बेनती करदा, गुरु नूं आखदा कि पातशाह आप जी ने मेरे कारज सवारने, तो तुहाडे नाल सतगुरु साडा दुनियावी संबंध है, आप जी दुनियावी रिश्ते मुताबिक मेरे छोटे भरा हो, तो सतगुरु जी आप जी कृपा करो, तुहाडे भतीजे की शादी है, तुहाडे भतीजे की शादी है, आप जी इस ब्याह के समागम में शामिल होना करो। गुरु रामदास पातशाह ने सुनिया तो सतगुरु आखन लगे, कहन लगे कि भराता जी जे असी तुहाडे नाल जावांगे ब्याह के समागम शामिल होवांगे तो साडे नाल संगतां बहुत जाणगियां, एक तो तुहाडा खर्च ज़्यादा होवेगा लंगर पानी का, लंगर पानी संगतां चलो प्रबंध कर लैणगियां, पर दूजी गल ये कि समा बड़ा सीमित है। असी इस रामदास नगरी च बड़े कारज करने हैं, असी वो कारज करने हैं ते सानू इस करके असी नहीं जा सकते हाँ। तो बाबा सिहारी मल जी कहन लगे पातशाह जे तुसी नहीं जा सकते फिर अपने परिवार नूं भेज दो, पुत्रां नूं भेज दो, कोई तो जावे ना गुरु परिवार विचों। ते धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान जी आखन लगे कि साडे बड़े सपुत्र प्रिथी चंद नूं लिजाणा करो। प्रिथी चंद नूं सद्दिया गया ते आखिया पुत्र तेरे ताया जी दे लड़के दी शादी है, तू इस शादी विच ब्याह दे समागम विच शामिल होना कर। ते प्रिथी चंद ने अगों जवाब देना कीता, कहन लगे पिता गुरु जी तुसीं इह की आखदे हो, तुहानूं पता जे मैं चलिया गया ना मेरे तो बिना गुरु घर का सारा काम ही खड़ जाएगा। ये सोच साडी भी है गुरु सवारियो, आपां गुरु घर आके झाड़ू लाते हैं, पोचा लाते हैं, जोड़े घरां विच लंगरां विच वख-वख स्थानां सेवावां करते हैं, ते साडे मन च फिर मैं आ जाती है। आपां सोच ये बन जाए कि जे मैं गुरुद्वारे ना जावां मेरे तो बिना तो फिर आ फलानी सेवा नहीं हो सकती है, वो किसी ने काम नहीं करना। ये बिल्कुल गलत है, तू सेवा नहीं कर रहा, तेरे पास गुरु करवा रहा। जदों आखना कि नहीं मैं नहीं कर रहा मेरा गुरु मेरे पासों करवा रहा, फिर गुरु दियां होर ज़्यादा खुशियां प्राप्त होंदियां ने। पर जदों असी आखदी ना कि नहीं असी तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे 5-5 घंटे आपां गुरुद्वारे सेवा करते हैं, कई बारी गुस्से विच मनुख बोल जाता कि मैं असी इन्ना सिर सेवा करते तुसीं साडी इन्नी गल बर्दाश्त नहीं कर सके। ये भी गलत है, विच मैं बोलती है, मैनू मुकाना है। गुरुद्वारे विच गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, एत द्वारा धोए अच्छा होए सी। मन नूं तां शुद्ध करना है, मैनू तां मारना है, पर जे मैं नहीं मरी फिर गुरु सवारे सच जाणियो साडी सेवा की समा तो साडा सफला हो रहा है पर फल नहीं मिलेगा। जिन्ना समा गुरुद्वारा आपां बैठ के सेवा करते सिमरन करते साडा वो समा सफला है, पर फल नहीं मिलना। फल उदों प्राप्त हो जो साडे हिरदे विचों मैं मुक गई, मैं खत्म हो गई। सो पृथ्वी चंद जी कहन लगे कि सतगुरु मैं चलिया गया, मेरे तो बिना गुरु घर का काम किने करना। जिन्ना भी पसंदा तो लैन देन मैं करदा, लंगरां दा प्रबंध मैं करदा, आईयां गईयां संगतां जिन्नियां बाहरों आउंदियां ने उन्हां दी रिहाइश का प्रबंध सारा मैं ही करदा। जे मैं चलिया गया काम नहीं बनना, इस करके पिता गुरु मैं नहीं जा सकता। क्योंकि पृथ्वी चंद के मन में एक डर सी, संगत विच आम ये चर्चा हो रही सी। पृथ्वी चंद अपने आप नूं गद्दी का दावेदार रखवांदा सी
पर संगतां विच ये चर्चा हुंदी सी कि देखो महादेव तो जिहड़ा है वो विरक्त सुभाव वाला है, फक्कर है। पृथ्वी चंद संसारी कार विहार करता है। जिहड़ी गद्दी है ना, गद्दी इंज लगदा है कि सतगुरु जी अपने छोटे साहिबजादे श्री अर्जन देव महाराज नूं देणगे। ते पृथ्वी चंद ने कई बारी संगतां पासों एक संगतां नूं गल्लां करदे नूं सुनना कीता सी। ते मन च ये डर सी कि जे मैं चलिया गया पिछों किते ये ना होवे कि मेरे भराता जी मेरे भराता नूं पिता गुरु की गुरता गद्दी बख्शिश न कर दवे। तो जिस करके गुरु सवारे एक गल होर सी कि पृथ्वी चंद नूं ये भी पता सी कि मेरे पिता गुरु ज्योति जो समान वाले ने, क्योंकि इतिहासक घटना है गुरु रामदास पातशाह नूं अपने जीवन काल दे 7 साल कुछ कु महीने गुरु अमरदास पातशाह ने देना कीते सन कि इन्नी उम्र असी तुहाडे गुरु रामदास पातशाह वधा दित्ती है। अपनी उम्र गुरु अमरदास पातशाह ने गुरु रामदास पातशाह नूं देना कीती सी। ते पृथ्वी चंद नूं सारा ये पता सी कि इन्ने समय च मेरे पिता गुरु ने अपने पंच भूतक सीर नूं त्यागना है। जिस करके वो गुरता गद्दी की लालसा सी, इनकार कर दिता। बथेरा समझाया पिता गुरु जी ने, गुरु रामदास पातशाह ने, पर नहीं मन्निया। फिर दूजे भराता की बारी आई बाबा महादेव जी। बाबा महादेव जिन्हां दे मन च लालसा नहीं सी, लालच नहीं गुरता गद्दी दा, वो विरक्त सुभाव वाले साधु बिरती वाले सन, परमेश्वर की इबादत करते सन। जो उन्होंने आख्या कि पुत्र तेरे ताया जी के लड़के की शादी है, उस ब्याह के समागम तू शामिल होना कर जाके। तो बाबा महादेव जी कहन लगे मैं की लेना दुनियावी रिश्तेदारी तो, कोई किसी का भरा नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं है, कोई ताया चाचा नहीं है। मेरा काम है परमात्मा की इबादत करनी, मैं वो बंदगी कर रहा। वो भी इनकारी हो गए। हुण सब तो छोटे साहिबजादे ने श्री अर्जन देव महाराज गुरु अर्जन देव महाराज नूं आखिया कि पुत्र तेरे भराता की शादी है, तू ब्याह के समागम में जाके शामिल होना कर। शीश झुका दिता, एक ही नीवी पा ली ते आख्या 7 बचन जी। फिर सतगुरु जी ने दूजा वचन किया कि पुत्र ब्याह के समागम तो बाद जिहड़ा साडा जन्म स्थान है चूना मंडी विखे, उत्थे धर्मशाला तैयार करनी है। 7 वचन जी। दोनों समय धर्मशाला विच दीवान सजाने ने, सिੱਖੀ का प्रचार करना। 7 वचन जी। तो अगला वचन किया, कहन लगे कि जदों तक असी नहीं बुलाउंदे तुसी वापस नहीं आउणा। किड्डी वड्डी परख सी। जिहड़े हर समय अपने पिता गुरु के नाल रहन वाले, पिता गुरु की उंगल पकड़ के तुरदे सन, अज उस बच्चे नूं आख दिता कि जद असी नहीं बुलाउंदे तुसी नहीं आउणा। ते गुरु सवारे फिर इस प्रकार 7 वचन आखे, मत्था टेके अपने पिता गुरु नूं, बीबी भानी जी नूं, माता जी नूं मिले ने, अपने ताया जी नाल चल पे। ब्याह का समागम आया, शादी हो गई। संगत पासों कारगराही इकत्तर करके चढ़ावे दे राही जिहड़ी धर्मशाला तैयार हो गई। धर्मशाला दे विच दोनों समय कथा होण लग, गुरमत दीआं विचारां होण लग पईआं, दीवान सजन लग पे। ते बिरदी जिहड़ी है पिता गुरु गुरु रामदास पातशाह दे चरणां विच, वो किहड़ा समा सी, किहड़ा पल सी कि जदों अपने पिता गुरु नूं गुरु अर्जन देव महाराज चेते नहीं करते सन। हर घड़ी हर पल जिहड़ी सुरती सी ना पिता गुरु दे चरणां दे विच, अंमृतसर दी धरती ते। काफ़ी समा लंघ गया, ना कोई सिख आया, ना कोई सुनेहा आया। हुण अंदर जिहड़ा विराग है वो वधदा जा रहा, तड़फ वधदी जा रही है। कहते ने उस समय एक बबीहे पंछी का चित्र बनाया। चित्र बना के नाल सतगुरु जी ने पंक्तियां लिखियां, मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई,
बिलप करे चातरिक की न्यायी, त्रिखा न उतरै शांत न आवै, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हों घोली ज्यों घोल घुमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो। ये पत्रिका लिखी, सिख नूं आख्या कि जाके ये पिता गुरु नूं पत्रिका दे के आ। सिख गया, अगों पृथ्वी चंद मिलिया। पृथ्वी चंद ने देखिया नवा सिख चल के आया है। पुछया कित्थों आया? लाहौर तो चल के आया। काहदे लई आया? तुहाडे भरातां ने भेजना कीता। की है तेरे कोल? पत्रिका। कहण लगे ये पत्रिका मैनूं दे, तू वापस चलिया जा। गुरु रामदास पातशाह ने किसी नूं मिलना नहीं है, बाहरों बाहर ही मोड़ दिता। तो गुरु सवारे समा लंघिया, श्री अर्जन देव महाराज उड़ीक कर रहे ने, उड़ीक कर रहे हैं, पर कोई सुनेहा नहीं आया। तो दूजी पत्रिका होर लिख दी, तेरा मुख सुहावा जियो सहज धुन बाणी, चिर होआ देखे सारंग पाणी, धन सो देश जहाँ तू बसिया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो, हों घोली ज्यों घोल घुमाई, पुर सज्जन मीत मुरारे जियो। ये दूजी पत्रिका गई है। तो दूजी पत्रिका वेले भी ये पृथ्वी चंद अगों मिलिया। पृथ्वी चंद ने फिर वापस मोड़ दिता, पत्रिका लेना की। हुण धन गुरु अर्जन देव महाराज उड़ीक कर रहे ने, काफ़ी दिन लंघ गए। एक दिन सतगुरु जी ने सिख नूं आवाज़ मारी, कहण लगे सिखा जो तैनूं मैं पत्रिका भेजियां सन, पत्रिका तो पिता गुरु नूं पकड़ाना नहीं कीतियां। ते सिख कहण लग्या पिता गुरु जी दे तां मैं दर्शन दीदारे नहीं कीते गुरु रामदास पातशाह दे, तुहाडे भराता जी ने मैनूं बाहरों बाहर मोड़ दिता, पत्रिका उन्होंने लेना कीते। फिर श्री गुरु अर्जन देव महाराज समझ गए कि ये सारी जिहड़ी शरारत है मेरे बड़े भराता दी है। फिर गुरु सवारियो एक पत्रिका होर लिखी, एक घड़ी ना मिलते तां कल जुग होता, हुण कद मिली है फिर तुध भगवंता, मोहे रैण ना बिहावै नींद ना आवै, बिन देखे गुर दरबारे जियो, हों घोली ज्यों घोल घुमाई, ये सच्चे गुर दरबारे जियो। ये पत्रिका लिखी ते आख्या ये पत्रिका मेरे पिता गुरु नूं जाके देने, किसी नूं नहीं पकड़ानी। जदों हुण गुरु रामदास पातशाह महाराज कोल सिख पहुँचे आ, सतगुरु ने पत्रिका पढ़ी, बड़े प्रसन्न होए, खुश होए। तो उस समय सतगुरु ने बचन कीते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कि साडे साहिबजादे नूं गया नूं काफ़ी समा हो गया, तुसीं बड़े सत्कार नाल रथ उत्ते बिठा के सत्कार दे नाल उहनूं लैके आना करो। तो ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी तैयार होके गए ने, रथ लिया तो गुरु सवारियो उधर सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज धर्मशाला की छत उत्ते खलोते ने, बार बार अमृतसर वाले वाल रास्ते वाल देखते हैं कि शायद कोई चल के आउंदा होवे, जिहड़ा पिता गुरु दे कहे ते मैनूं लैण वास्ते कोई ना कोई सुनेहा आउंदा होवेगा। तो दूरों जदों देखिया एक रथ आ रहा, पहियां दे खड़ाक हो रहे आ, मिट्टी का ढूड़ उड़ रही है, तो बड़े ध्यान नाल देख रहे ने। इंज लग्या कि मानो जिवें गुरु रामदास पातशाह के सिख नूं भेजना। जो थोड़ा नेड़े आए ने, दूरों पहचान लिया कि सिख कोई होर नहीं है, ये सिख ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी हैं। उस समय धर्मशाला की छत तो थले उतरे, बड़ी दौड़ के भज के बाबा बुढ़ा साहब जी को आए ने। बाबा बुढ़ा साहब जी मत्था टेकिया तो गुरु सर बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरु अर्जन दे हरे गुरु नहीं बने सन, क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब जी ने ये तिन्ने साहिबजादे पृथ्वी चंद महादेव तो श्री अर्जन देव महाराज अपनी गोद च खिडाणा किया है, तो बड़ा सत्कार करते सन। तो इस तरह जदों गए ने उस समय सतगुरु जी कहते बाबा बुढ़ा ने गल बकड़ी भी लिया, लाड़ लड़ाया, कहने लगे चलो तुहानूं तुहाडे पिता गुरु जी याद करते हैं। जदों हुण गुरु सर रथ उत्ते सवार होके अमृतसर साहब की धरती ते पहुँचे, अपने पिता गुरु के दर्शन दीदारे कीते, चरणां च सीस रखिया, ते विराग विच इन्ने आ गए
कि अपने पिता गुरु के हंझुआं नाल चरण धो दिते ते गुरु रामदास पाचन गल बकड़ी विच लै लिया। हाल चाल पुछिया, फिर पुछिया कि पुत्र पत्रिका साहब मेरे को एक पहुँची है, नंबर 3 पाया होया ते सारी घटना दसी कि पिता गुरु जी 2 पत्रिका पहला मैं भेज चुकिया हाँ पर तुहाडे कोल नहीं पहुँचियाँ। बड़े भराता प्रिथी चंद कोल पत्रिका पईयां होईयां हन। प्रिथी चंद नूं सद्या गया। प्रिथी चंद इनकारी हो गया, कहण लग्या ये मेरा भराता झूठ बोलदा है। ते जिहड़ा सिख पत्रिका लैके आया सी वो सिख नूं सामने पेश किया गया ते गुरु सिख ने फिर मुख ते आखना किया। प्रिथी चंद फिर भी नहीं मन्निया। इहदे घरों गुरु सवारे पर सतगुरु ने पत्रिका मंगाईयां। कहण लगे आ देख पत्रिका जिहड़ियां पहलां आईयां। उदों प्रिथी चंद नीवी पा लई, कोई जवाब नहीं आया। तो सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज अपने संघासन तो उठे, बाबा बुढ़ा साहब जी नूं इशारा कर दिता, 5 पैसे नारियल मंगाया, तीन परिक्रमा करके मत्था टेकिया ते मत्था टेक के गुरु सवारियो कहण लगे कि अज तो बाद गुरगद्दी दे मालक गुरु नानक दी गद्दी दे 5वें वारस साडे छोटे साहिबजादे श्री गुरु अर्जन देव महाराज हैं। तो गुरु सवारे उस समय सतगुरु कहण लगे जो हुण गुरगद्दी उत्ते विराजमान गुरु रामदास पाव गुरु अर्जन देव महाराज होए ने ते उदों फिर की होया ते कहंदे ने उस समय झगड़ा वध गया। तो सतगुरु कहण लगे पुत्र जिहड़ा तू गद्दी उत्ते बैठा होया ते संगतां तेरे वल देख रहीआं ने, तू गुरु नानक दी गद्दी दा मालक बनिया है। संगत नूं उपदेश देना करो ताकि संगत तुहाडे उपदेश नूं कमा के अपना जीवन नूं सफला कर सके। कहंदे धन गुरु अर्जन देव महाराज ने अपने पिता गुरु जी वल मुख कीता, दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़ के जिहड़ा शब्द दा अखीरला पैरा सी, अखीरला बंद पातशाह ने उचारण किया कि भाग होआ गुर संत मिलाया, प्रभ अबनासी घर मैं पाया, सेव करी पल चसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हो घोली जियो घोल घुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। ये शब्द उचारिया ते पिता गुरु ने गल वकड़ी च लिया। इस तरह गुरु सवारियो श्री गुरु अर्जन देव महाराज नूं अज दा दिन गुरता गद्दी प्राप्त हुई सी। फिर पिता गुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज किवें ज्योति जोत समाउंदे हन। कल नूं सतगुरु जी का ज्योति जोत समाउण दा दिवस दिहाड़ा है। कल दे दीवाना विच विचार की जाएगी। होइयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल।